मनमोहन सिंह जी की कहानी एक संघर्ष और दृढ़ता की कहानी है। 1932 में एक छोटे से गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, उनका जन्म हुआ। उनका बचपन बंटवारे के दर्द में बीता। उन्होंने विभाजन और संघर्ष का दर्द अपनी आंखों से देखा। इन्हीं शुरुआती अनुभवों ने उनके मन में शांति और समझ की गहरी भावना पैदा की। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सिंह साहब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी तेज बुद्धि छोटी उम्र से ही साफ दिखती थी। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अमृतसर, भारत में प्राप्त की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में गहरी रुचि दिखाई। ज्ञान की तलाश में सिंह साहब दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गए। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और एक अर्थशास्त्री के रूप में अपने कौशल को निखारा। उनकी शैक्षणिक यात्रा सीखने और बौद्धिक विकास के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बिताए समय ने वैश्विक अर्थशास्त्र के बारे में उनकी समझ को और बढ़ाया। सिंह साहब की शैक्षणिक योग्यता ने एक उल्लेखनीय करियर की नींव रखी, जिसने भारत की आर्थिक नियति को आकार दिया। भारत लौटने पर मनमोहन सिंह जी ने सार्वजनिक सेवा में एक लंबे और विशिष्ट करियर की शुरुआत की। उन्होंने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद भी शामिल है। इन भूमिकाओं में उनकी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि को बहुत महत्व दिया गया। आर्थिक सिद्धांतों की गहरी समझ के कारण वे प्रधानमंत्रियों के विश्वसनीय सलाहकार बने। महत्वपूर्ण बदलाव के समय में उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान ने उन्हें एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री और एक समर्पित लोक सेवक के रूप में पहचान दिलाई। 1991 में भारत एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी ने कई साहसिक सुधारों का नेतृत्व किया, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकृत किया। इन सुधारों ने आर्थिक विकास का युग शुरू किया और लाखों भारतीयों के लिए नए अवसर खोले। आर्थिक उदारीकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई। हालांकि भारत के आर्थिक परिदृश्य पर उनकी नीतियों के परिवर्तनकारी प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। वित्त मंत्री के रूप में सिंह साहब के कार्यकाल ने भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। 2004 में मनमोहन सिंह जी ने भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। उनकी नियुक्ति भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। प्रधानमंत्री के रूप में सिंह साहब ने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का समर्थन जारी रखा। उन्होंने वैश्वीकृत दुनिया की जटिलताओं को समझते हुए तेजी से आर्थिक विस्तार के दौर में भारत का नेतृत्व किया। उनकी सरकार ने वंचितों के उत्थान के उद्देश्य से कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किए। सिंह साहब की नेतृत्व शैली शांत कूटनीति और आम सहमति बनाने की प्रतिबद्धता की विशेषता थी। उनका कार्यकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने और कुछ मुद्दों पर उनकी कथित चुप्पी के लिए सिंह साहब की आलोचना हुई। हालांकि उनके समर्थकों ने कहा कि वे एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य में ईमानदारी के प्रतीक बने रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विश्व मंच पर गरिमा और शालीनता के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। सिंह साहब के 2 कार्यकालों में भारत 21वीं सदी में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा। एक छोटे से गांव से भारत के सर्वोच्च पद तक मनमोहन सिंह जी की यात्रा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कड़ी मेहनत, दृढ़ता और लोक सेवा के प्रति समर्पण के मूल्यों को अपनाया। उनकी कहानी जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ी। कई चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद सिंह साहब अपने राष्ट्र की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी नहीं डिगे। भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में उनके योगदान ने उन्हें देश के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक के रूप में इतिहास में स्थान दिलाया। सेवानिवृत्ति में भी सिंह साहब राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर एक सम्मानित आवाज बने रहे। राजनीतिक दलों के नेता उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव की तलाश करते रहे। एक विद्वान, सुधारक और राजनेता के रूप में उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मृत्यु का वर्ष यदि लागू हो में मनमोहन सिंह जी का निधन एक युग का अंत था। हालांकि
आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में उनकी विरासत राष्ट्र की नियति को आकार देती रहेगी। उनका जीवन और कार्य हमेशा ज्ञान, ईमानदारी और अपने देश के प्रति अटूट समर्पण की शक्ति का प्रमाण रहेगा।